देखिए, परिवर्तन तो उस दिन आया था जब देश आजाद हुआ था। परिवर्तन उस दिन भी आया था जब गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था और उन्होंने कहा था कि नफरत की जो राजनीति है वो नहीं होने देंगे। तो जब देश आजाद हुआ, मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, पहले जनसंघ थी, कांग्रेस का कोई लीडर माफी मांगकर नहीं जेल से आया, किसी ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। हमने आजादी ली और आजादी को हम बरकरार रखेंगे। ये कहते हैं कि 2014 के बाद देश में तरक्की हुई है। मैं इनको कहता हूं कि याद करो, जब अमेरिका के सामने हम भीख मांगते थे कि हमारे पास अनाज नहीं है, अनाज वहां से लेकर आते। ये कांग्रेस है जिसने देश को वर्ल्ड के सामने खड़ा किया और आज हम आत्मनिर्भर हैं अनाज में भी और एक्सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी का काम है ऐसी बातें करना, पर मेरा काम है कि जैसे आपने देखो कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत रही है, तो अगर नहीं वोट चोरी करते तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी का जवाब दे रहे? क्यों वो एक पार्टी बनकर काम करे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना है। उनका काम है इलेक्शन कमीशन का कि देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो एक कमीशन बनता है। तो वही पार्टी बन गया तो देश की डेमोक्रेसी, जो वर्ल्ड में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कोई कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है जहां सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का आप देखिए, पाकिस्तान के रिलेशन देखिए, पाकिस्तान के आगे हम घुटने टेक रहे हैं, पाकिस्तान के सामने हम वो कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। तो हम कहते हैं उनसे हम जो अवार्ड मिलना था वो नहीं हम लेंगे। क्या बात है यार! पाकिस्तान जो कर गया, संदूर ऑपरेशन किस लिए किया? तो फिर उसके साथ मैच खेलने की क्या जरूरत थी? ये इसका जवाब वो उनको देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देश की आजादी में बीजेपी का रोल क्या है। जो आज हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, ये राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, क्या हालात हैं, क्या गैंगस्टर कहां किनकी जेलों में, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां गैंगस्टर इनके हैं, और ये गैंगिज्म कितना फैल रहा है, जिसका क्यों नहीं बीजेपी जवाब दे रही? देखिए, जैसे वोट वहां वही फिर बात आ गई कि जब पहाड़ी खेत को खाने के लिए आ जाए तो कौन बचाएगा? इलेक्शन कमीशन ने वहां महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दिए, जहां वोट काट दिए। दोनों स्टेट्स का जवाब नहीं देना चाहते। जब आजादी मिली थी, उन्होंने कहा था, जो हमारे देशभक्त थे, जो फांसी के फंदों पर चढ़े, उन्होंने कहा कि हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, अब हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमने अंग्रेजों से खोया था वो ही दोबारा ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वोट राज हमने लिया था, ये वोट राज को खत्म करना चाहते हैं। इनका आरोप ये भी है कि सीएम फेस को लेकर लड़ाई है। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे रहे। किसको? सीएम के पीएम? क्या? सीएम तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस मान के चल रहे हैं गठबंधन। देखो, राहुल जी और तेजस्वी ने दोनों ने वहां कैंपेन किया, हमारा सीट शेयरिंग का चल रहा है। तो बीजेपी को कहो कि अपना पहले ध्यान रखें कि वो क्या करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं या उसको आगे लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने उड़ीसा में ये एक एक जो इनके थे, उनको एक एक पहले पंजाब से ले लो, अकाली दल को खत्म कर दिया, खा गए। उसके बाद हरियाणा में चटालों को खत्म कर दिया, चाट ही गए। उसके आगे चले जाओ, उड़ीसा में क्या किया? कहां है आप? वो नवीन पटनायक, खत्म कर दिया। आगे चलो, किसी स्टेट में चले जाओ, ये तो ऐसे हैं जो इनके साथ लगेगा वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं उसको भी, नीतीश कुमार को भी कहता हूं कि बच जाओ, तुम भी खत्म। कफ सीरप से काफी मौतें हो रही हैं, 2-3 प्रदेश हैं जिसमें लगातार बच्चों की मौत हो रही है। मेरी बात सुनिए, जहां यार राजस्थान में कांग्रेसी कहते हैं, लोग कहते हैं कि पर्ची सीएम है,
जो पर्ची से बनेगा उसको क्या पता चलेगा यार। पर्ची तो स्कूल में भी जाती थी, तो जो सबसे नालायक बच्चा होता था उसको कहते थे कि पर्ची ले लो, तो वो फेल हो जाता था। ये सीएम फेल हो गया, ये वो बच्चा है जो पर्ची लेकर भी नहीं पास हो रहा। लगातार जो कांड हो रहा लगातार, क्या ऐसा ये देखिए हॉस्पिटल में अग्निकांड होना, और तो फिर वही बात आ गई चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही आती है। पहले मैंने आपको कहा यार बीजेपी वालों, देखो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं क्या हो रहा है। जब वो देखो वहां आईपीएस ही सुसाइड कर गया हरियाणा में, उससे बड़ी कौन सी बात है, शर्म वाली बात है कि एक एडीजीपी लेवल का सुसाइड कर दिया। और सुसाइड नोट में पता नहीं क्या लिखा है, चेंज हो जाएगा कि वो रहेगा। जब वो आएगा तो देखना, ये देश को वो ही बचा सकता है जिसको पीड़ा हो, जिसके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी की हो। उनको पता मेरा घर है, तो जो आकर ऐसे ही बैठ के वो क्या देश के बारे में सोचेंगे। 112 में चुनाव हम डिक्लेयर कर देंगे, हमने रिपोर्ट भेज दी है, तो जो भी कैंडिडेट आएगा 1-2 दिन में वहाँ से लेटर आ जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है कि इनका तो ऑलरेडी चुनाव हुआ है, वहाँ पर जो कैंडिडेट है ऑलरेडी चुनाव हुआ है, परिवारवाद प्रमोद जैन भाया या उनके परिवार को टिकट आया नहीं, तो बीजेपी में कोई इसमें क्या तकलीफ है। अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो परिवारवाद नहीं है और परिवारवाद नहीं है।